दुबे परिवार को मारने वाला मुख्य आरोपी मिश्रा है। इसी तरह से दुबे की तरफ से जो एफआईआर लिखाई गई है उसमें 10 से अधिक ब्राह्मण हैं। तो कैसे ये जाति हो गए? ये घटना विशुद्ध रूप से प्रशासन की नालायकी का नतीजा है। शासन की नालायकी का नतीजा है, शासन के अंधे होने का नतीजा है, शासन के घूसखोर लूटखोर नाकारा होने का नतीजा है। उसे लेकर के पुलिस विभाग के 15 लोगों को सस्पेंड किया गया है। कार्रवाई तो कर दी गई, अब क्या दिक्कत है आपको? ये कार्रवाई नहीं है, ये समर्पण निधि दे करके 6 महीने में सब बहाल हो जाएंगे। कम 10 लोग जेल जाते हैं और बर्खास्त तो नहीं चाहिए। बुलडोजर कहाँ है? भारतीय दंड संहिता में है कि दंड प्रक्रिया संहिता में है कि पुलिस रेगुलेशन एक्ट में है कि संविधान में है बुलडोजर? नमस्कार दोस्तों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन जब पूरा देश अहिंसा का पाठ पढ़ रहा था, विद्यालयों में संस्थाओं में गांधी जी के पद चिन्हों पर चलने के लिए जो है प्रेरणा दी जा रही थी सबको, ऐसे समय में देवरिया में एक हृदय विदारक घटना घटती है जिसमें 6 लोगों की जो है हत्या कर दी जाती है। 2 पक्ष हैं। प्रेम प्रकाश यादव जी जो जिला पंचायत सदस्य थे, उनकी पहले हत्या होती है। उसके बाद जो है सत्य प्रकाश दुबे जी के रिवेंज में उनके परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी जाती है। हमारे साथ में इस समय बात करने के लिए हैं श्री इंदुभूषण पांडे जी। 40 वर्षों की पत्रकारिता है। मतलब इतने दिन में राजनीति के कई रंग आपने देखे हैं। आज़ादी के बाद से आज तक जाति और धर्म की राजनीति से आज बुलडोजर की राजनीति भी आप देख रहे हैं। वर्तमान समय में 3 हैं, सत्य प्रकाश दुबे, प्रेम प्रकाश यादव और उसके बाद प्रशासन स्वयं। इन तीनों में दोषी कौन? सबसे पहले अयोध्या दर्पण में स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। दोषी कौन, इसी पे बताइए, 3 एंगल। इसमें दोषी एक तो मीडिया है, दूसरा प्रशासन है। इस पूरी घटना में 2 पक्ष है, एक प्रेम प्रकाश यादव का, एक सत्यप्रकाश दुबे का। दोनों का कत्ल हो चुका है। सत्यप्रकाश के परिवार के 4 और लोगों का कत्ल हुआ है। पहले कत्ल प्रेम प्रकाश यादव का हुआ। इसमें वो सारे लोग दोषी हैं जो इस घटना के बाद इस घटना को जातीय संघर्ष का रूप देने में लगे हैं। ये जातीय कतई नहीं है। यह घटना प्रशासन की अकर्मण्यता, शासन की अकर्मण्यता का शुद्ध नतीजा है। सत्यप्रकाश दुबे सैकड़ों आवेदन दे चुके हैं, डीएम को, एसडीएम को, तहसील दिवस, थाना दिवस, मुख्यमंत्री पोर्टल, फलाना जगह, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई। तो अगर वही सुनवाई हो गई होती तो कोई एक निदान निकल गया होता। जहाँ तक जातीय की बात है, अभी कल एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है जो सत्यप्रकाश दुबे के परिवार की तरफ से एफआईआर लिखाई गई है। मतलब प्रेम प्रकाश यादव के पक्ष का। वह मेन है जिसने राइफल से गोलियां मारी, उसने कबूल भी किया, राइफल भी बरामद हुई, वह मिश्रा है। तो ये जातीय कैसे हुआ? दुबे परिवार को मारने वाला मुख्य आरोपी मिश्रा है। इसी तरह से दुबे की तरफ से जो एफआईआर लिखाई गई है उसमें 10 से अधिक ब्राह्मण हैं। तो कैसे ये जातीय हो गया? यह शुद्ध रूप से नाकारा प्रशासन, घूसखोर प्रशासन, भ्रष्ट प्रशासन देवरिया का नहीं, पूरे प्रदेश का मैं तो कह रहा हूँ। ये जनता के लिए कहीं कामें नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लूट खसोट
और किसके लिए ये लूट होती है ये हम आज तक नहीं समझ पाए। खुद अपने लिए ये अफसर लूट करते हैं या कहीं ऊपर जाता है, और इन अफसरों की निगरानी करने वाला कौन है, वो अंधा है या उसके 3 आंख है, ये भी नहीं समझ में आता। खुलेआम लूट। और अगर प्रशासन का ये रवैया न होता तो ये घटना न होती। दूसरा, मीडिया को इसमें मजा है कि इसको जातीय बना दिया जाए। सियासत करने वालों को इसमें मजा है कि इसको जातीय बना दिया जाए, तो उनका एक वोट बैंक दुरुस्त हो जाएगा और मीडिया को एक बढ़िया टीआरपी मिल जाएगी। तो ये दोनों नालायक हैं, दोनों दुश्मन हैं। इन दोनों का एक्सपोज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये घटना विशुद्ध रूप से प्रशासन की नालायकी का नतीजा है, शासन की नालायकी का नतीजा है, शासन के अंधे होने का नतीजा है, प्रशासन के घूसखोर, लूटखोर, नाकारा होने का नतीजा है। अभी 15 दिसंबर को ये सत्यप्रकाश दुबे जी ने अपनी प्राण के लिए जो है खतरा भी बताया था, एक प्रार्थना पत्र ये भी है उसमें। जांच कराई है शासन ने, और उस जांच कराने का जो रिजल्ट आया है, 15 लोगों को, रेवेन्यू से लेकर के पुलिस विभाग के 15 लोगों को सस्पेंड किया गया है। कार्रवाई तो कर दी गई, अब क्या दिक्कत है आपको? ये कार्रवाई नहीं है, ये समर्पण निधि दे करके 6 महीने में सब बहाल हो जाएंगे। कार्रवाई ये होती कि इसमें इस 15 में कम से कम 10 लोग जेल जाते और बर्खास्त होते, तो ये कार्रवाई होती और ये नसीहत होती पूरे प्रदेश के भ्रष्ट अफसरों के लिए, और तब इस तरह की घटनाएं रुकेंगी। वरना इस तरह की यह न पहली घटना है न आखिरी घटना है। अगर यही रवैया रहा प्रशासन का, यही रवैया रहा शासन का, तो घटनाएं और भी आगे होंगी। और आप और खबर बनाने के लिए हमसे इसी तरह से इंटरव्यू लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका एक चीज़ और बता दीजिए, कार्रवाई तो हुई है, कार्रवाई तो हुई है, अब आप क्या मानते हैं अब कार्रवाई क्या होनी चाहिए? कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ये सब लीपापोती है, ये सब लीपापोती है। कह तो रहा हूं कि कम से कम 10 लोगों को बर्खास्त होना चाहिए था और जेल जाना चाहिए था। वह कौन सी स्थितियां थीं कि उसके 100 एप्लीकेशन की सुनवाई नहीं हुई, उसका कोई निस्तारण नहीं हुआ और ये घटना हो गई। तो बुलडोजर इसका मतलब अधिकारियों पहले चलना चाहिए आपके साथ? बुलडोजर चलना नहीं चाहिए। बुलडोजर कहाँ है? भारतीय दंड संहिता में है कि दंड प्रक्रिया संहिता में है कि पुलिस रेगुलेशन एक्ट में है कि संविधान में है? बुलडोजर कार्रवाई करा रही है सरकार बुलडोजर की, तो मतलब नहीं है, मानता हूं, लेकिन इसकी शुरुआत तो पहले खुद करना चाहिए अपने ऊपर इनको। बुलडोजर की कार्रवाई अराजक कार्रवाई है, असंवैधानिक कार्रवाई है। सिर्फ संवैधानिक कार्रवाइयाँ हों, सिर्फ कानूनी कार्रवाइयाँ हों ईमानदारी से, तो ये घटनाएं न हों। ठीक है, अयोध्या दर्पण बात की, धन्यवाद। धन्यवाद।